और मेरे दोस्त, डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। फोकट का बैठ के अपने मम्मी पापा का मत खाओ, आप अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, लोगों की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फोकट का बैठ के अपने मम्मी पापा का नहीं खाना है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी करने में तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मुझे मैसेज करो। मैं आपकी प्रॉब्लम जो मेरे से सॉर्ट आउट करने वाली है तो मैं डेली करूँगा। फिलहाल मैं इस यूट्यूब चैनल पे डेली के लाइफ से रिलेटेड वीडियो डेली डालता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और पसंद आ जाए तो लाइक करो, कमेंट करो। एक जर्मनी की सच्ची घटना आपके सामने शेयर करता हूँ, शायद इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। अपने मकान का नवीनीकरण करवाने के लिए एक जापानी अपनी दीवारों को तोड़वाता है। फिर वहां पे देखता है कि दीवार के बाहर साइड एक लकड़ी का पार्टीशन है और लकड़ी के ऊपर एक छिपकली बैठी हुई होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि छिपकली के पैर में कील ठुकी हुई होती है। यह दृश्य देख करके उस जापानी को बहुत दया आती है। उसने उस जगह की जांच करवाई कि आखिर इस छिपकली के पैर में कील ठोकी किसने है। तो पता ये चलता है कि ये कील अभी की ठुकी हुई नहीं है, अब इससे 5 साल पहले जब घर बनना था तभी ये कील ठुकी हुई थी। यह देख करके वो जापानी बहुत अचंभित रह गया कि आखिर 5 साल पहले ये कील ठुकी हो गई थी और यहाँ से ये छिपकली हिल डुल तक भी नहीं सकती। तो आखिर अपना भोजन का प्रबंध करती तो कैसे है, अभी तक जीवित है। क्योंकि इस संसार में हर एक प्राणी को अपना पेट पालने के लिए भोजन का प्रबंध तो करना ही पड़ता है। तो भोजन का प्रबंध करने के लिए इधर उधर तो जाना पड़ता है, हिलना डुलना तो पड़ता है। ये लेकिन उसके पैर में एक कील ठुकी हुई थी, इसलिए वहां से वो टस से मस नहीं हो रही थी और अभी तक वो जीवित है। यह देखने के लिए वो अपना काम को रुकवा देता है और एक दिन वो देखता है कि ये अपने भोजन का प्रबंध कैसे करती है। तभी वहां पे एक दूसरी छिपकली आती है और वो दूसरी छिपकली अपने मुंह में भोजन को दबा करके आती है और छिपकलियों को खिलाती है। यह सोच करके कि ये मेरा मित्र है, आखिर आज ये दुर्घटना में फंस गई है तो कल कहीं ना कहीं हम भी फंस सकते हैं। तो उसको अभी तक ये जो है अपने अंदर अभाव है, अपने अंदर ये सोच है कि कैसे भी करके अपने जो है इस साथी को मैं बचा लूंगी। जरा सोचिए यार, उस जंतु के अंदर कितनी बड़ी दया है, उस जंतु के अंदर कितनी बड़ी सोच है। छोटे सा जंतु है, अपने दोस्त को बचाने के लिए 5 साल तक पूरा परिश्रम करती है। 5 साल तक डेली भोजन उसको लेकर आती है और उसकी जो दूसरी छिपकली होती है वो वहां से टस मस नहीं होती है। और यहाँ आजकल हमारे देश में एक दूसरे की किसी की मदद करने के लिए बोल दो तो दूसरा क्या है, अपने भी मदद नहीं करते, पड़ोसी तक मदद नहीं करता, सोचते हैं बिगड़ जाए कैसे भी करके। वहां तो एक जीव है वो दूसरे की मदद कर रहा है। मेरे साथियों, एक दूसरे की मदद करो। कहीं भी कोई भी इंसान फंसा है तो उसके ऊपर हंसो मत, उसकी मदद करो। मेरे से जो मदद करने वाली है मैं कर सकता हूँ। आप यदि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी काम करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे को मैसेज करें, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट है वो काम दिलवाऊंगा, जो भी इन्वेस्ट करने वाला है मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, बैठ के अपने फोकट का मम्मी पापा का मत खाओ। 18 साल की एज हो गई है तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपसे कुछ चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आप अमीर बन के उनको बहुत अमीर बनाएं, ये चाहिए कि आप उनकी औलाद हैं और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए ताकि उनको बहुत